ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशव यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां वरदसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गली च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, ये सत्संग का परिवार एक अपना परिवार बन गया है। हमारा अब सुख दुख, हमारा हर्ष विषाद सब अब साथी का हो गया है। भगवान से ही प्रार्थना है कि हमारे पूरे सत्संग परिवार को प्रभु मंगल से रखिए, आनंद से रखिए। घोर कलकाल में ऐसे कुछ लोग मिले हैं जो रोज सत्संग के टाट पर आकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही अनास्था का युग है। बड़ी मुश्किल से कुछ आस्थावान लोगों को जुटाया गया है। इन पर कृपा बनाए रखिए हर तरह से, ताकि इनकी आस्था विचलित न हो और घोर कलकाल में भी ये सत्संग चलता रहे। सबके मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, ये शुभकामना प्रकट करते हुए अब आज उपनिषद का दिन है। मैंने कहा कि एक दिन ब्रह्म विद्या नहीं रहेगी तो काम नहीं का चलेगा। मेन तो ब्रह्म विद्या ही है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद चल रहा है और 8वां श्लोक, अध्याय 4 का इसका 8वां श्लोक हो गया था। 8वां श्लोक नहीं कहें, 8वां मंत्र कहें। अब आज 9वां मंत्र है। छंदांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतद् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। ऋषि कहते हैं कि छंदांसि छंद माने छंद भी होता है और छंद माने वेद भी होता है। वेदों को भी छंदांसि कहा जाता है।
तो वेद और यज्ञ और क्रतु। अब यज्ञ और क्रतु में थोड़ा सा भेद समझना चाहिए। क्रतु माने भी यज्ञ ही होता है, अयज्ञ माने भी यज्ञ ही होता है, लेकिन जब दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग कर दिया तब कुछ भेद तो बताना पड़ेगा। तो यज्ञ तो सामान्य यज्ञ को कहते हैं, जो घर में भी बैठ के आप स्वाहा स्वाहा करो, 4 आदमी बैठ के, 2 आदमी बैठ के, अकेले भी अग्निहोत्र करो तो यज्ञ हो गया। और व्यापक यज्ञ को भी यज्ञ एक सर्वमान्य शब्द है। यज्ञ बहुत व्यापक शब्द है, इसमें छोटा बड़ा सभी प्रकार के यज्ञ आ जाते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। क्रतु जो कहते हैं वो श्रोत्रिय यज्ञों को कहते हैं, वेद से होने वाले यज्ञों को कहते हैं, जैसे वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। इस तरह के वैदिक यज्ञों को क्रतु कहते हैं। और यज्ञ में वो भी आ गए, यज्ञ में वाजपेयी यज्ञ भी आ गए, राजसूय यज्ञ भी आ गए, अश्वमेध यज्ञ भी आ गए। लेकिन जब यज्ञ और क्रतु दोनों का यहाँ उदाहरण कर दिया तो सामान्य यज्ञ और विशिष्ट यज्ञ और व्रतानि, व्रत, जो व्रत आप रहते हैं, का एकादशी का व्रत है तो ये व्रत है, तो वो व्रत है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये व्रतों का ही पुराण है, सारे व्रत इसमें भर दिए गए हैं और उनका महात्मा भर दिया गया है। तो छंदांस, यज्ञ, क्रतु, व्रत, भूतम जो भूतकाल में हो चुका है, भव्यम जो भविष्य में होने वाला है, जो वर्तमान में है, यत च वेदा वदन्ति और जिनके बारे में वेद वर्णन करते हैं। अस्मात् मायि सृजते विश्वमेतत्। इस अस्मात् माने इस, विश्वम एतत् माने संपूर्ण विश्व को, माई माने माया का मालिक स्वामी, जैसे धन का स्वामी धनी, उसी तरह माया का स्वामी माई माने इस माया का मालिक स्वामी। सृजते ये संपूर्ण विश्व की वही रचना करते हैं। तस्मिन् च अन्यो माया सनिरुद्ध, उस प्रपंच में च अन्यो माया, अन्य भी जो कुछ भी, यानी इसके अलावा भी जो कुछ भी है, माया के द्वारा सन्निधो भली भांति बधा हुआ है, और परमेश्वर जो है वह सबका मालिक है, स्वामी है। मतलब छंदास माने वेद, यज्ञा माने यज्ञ, क्रतु माने विशिष्ट यज्ञ, व्रतान माने व्रत, और जो भूतम भविष्यम भवभूत और वर्तमान में है जिसका वेद वर्णन करते हैं, इस संपूर्ण जगत को माई माने प्रकृति का अधिपति परमेश्वर परमात्मा, इस माने पहले बताए हुए महाभूत तत्वों के समुदाय से रचना करते हैं। प्रकृति के सब जो 5 भौतिक तत्व हैं उनको मिला के रचना करते हैं, और दूसरा उस प्रपंच में माया के द्वारा जो भली भांति बधे हुए हैं उनकी भी वही रचना करते हैं। मतलब सबके रचयिता, सबके अधिपति, सबके स्वामी एकमात्र परमात्मा है। ये इस मंत्र में कहा गया है। मायां तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनं तो महेश्वरम तस्मात् अवयवभूतेषु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायां तो प्रकृतिम विद्यात्, मतलब प्रकृति को तो माया जानो। ये माया जो है ये उपादान तत्व है परमेश्वर के हाथ में,
जिससे परमेश्वर विविध भांति की रचनाएं करते हैं। तो प्रकृति को तो माया समझिए, माइनम तो महेश्वरम, और महेश्वर को इस प्रकृति का मालिक समझिए, मायापति समझिए, मायाधीश समझिए। तस्मात् अवयव भूतेषु भूतेः तु, और इस प्रकृति के जो अवयव माने अंग हैं वो ये पंच भौतिक तत्व हैं। व्याप्तम सर्वमिदं जगत, और यह संपूर्ण जगत जो है वो प्रकृति के इस भूतों से व्याप्त हो रहा है, प्रकृति के इन अंगों से व्याप्त हो रहा है। मायाम माने माया को तुम प्रकृति समझो, और माइनम मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। तस्य माने उसी के अवयव भूत अंग भूत कारण समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। प्रकृति यही कार्य कारण है। हर उपादान का, हर रचना का कारण भी प्रकृति है, कार्य भी प्रकृति है। और ईश्वर जो है इस प्रकृति का स्वामी है। ईश्वर की इच्छा से यह प्रकृति है सूयते सचराचरम, सारे संसार की रचना करती है। इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। कुम्हार का चाक घूमता है ना, और उस पर नाना प्रकार का पात्र तैयार होता है। तो कहाँ पात्र तैयार होता है? कुम्हार के चाक पर। लेकिन कुम्हार का चाक क्या हो, बिना कुम्हार के कोई पात्र गढ़ सकता है? नहीं गढ़ सकता है। उसी तरह से प्रकृति को कुम्हार का चाक समझो और परमात्मा को कुम्हार समझो। कुम्हार के चाक पर ही सारे पात्रों का निर्माण होता है, लेकिन कुम्हार का चाक उसमें सहायक जरूर होता है जड़ रूप में। कुम्हार के चाक को भी संचालन कुम्हार करता है और उस पर बर्तन का निर्माण भी कुम्हार ही करता है। उसी तरह से यह प्रकृति कुम्हार के चाक की तरह काम करती है। परमात्मा ही इसका संचालन करता है और परमात्मा ही इसके माध्यम से नाना प्रकार का रचनाएं करता है। ये बात यहाँ कही गई है। यो योनिम योनिमध्यस्तिष्ठत्येको यस्मिन् इदं शौच वीचयति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निश्चायं मां शांतिमत्यंतमेति यो योनिम अधिष्ठित एको, जो सभी प्रकार के कारणों का एकमात्र स्वामी है। योनि का मतलब यहाँ कारण से है, जिससे सारी चीज़ों की रचना, हर रचना के पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण के यहाँ कोई कार्य नहीं होता है। बिना कारण का एकमात्र परमात्मा ही है, कारण रहित कृपाल। बिना कारण का परमात्मा ही है, उसका कोई कारण नहीं है, वरना हर चीज़ का कोई न कोई कारण है। और जब सभी कारणों का जो अधिपति है, स्वामी है परमात्मा, यस्मिन् इदं सच विचैत सर्वम, और इसमें ये जो जगत में समस्त जगत की वो रचना करता है, और प्रलय काल में जो है समस्त जगत को विलीन कर देता है। तो इस जगत में जो कुछ भी उत्पत्ति हो रही है और जो कुछ भी फिर जगत में विसर्जित हो जा रही है, वो उत्पत्ति और विसर्जन, ये दोनों का जो स्वामी वो परमात्मा है। तम ईशान वरदम मीड्यम, तम माने उस, ईशान माने स्वामी, वरदम माने वरद प्रदान करने वाला, भक्ति भाव से उसके शरण में जाने वाले का कल्याण करने वाला,
देवम, वह देव इड्यम जो स्तुति के योग्य है, निचाय माम, उसके बारे में तत्व से निश्चय माने निर्णय कर लेने पर, तत्व से उसके बारे में जान लेने पर, यानी ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि ब्रह्म कोई वस्तु है कि बस प्राप्त कर लिए पॉकेट में रख लिए। ब्रह्म को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, ब्रह्म को जानना। और जब ब्रह्म को आप जानेंगे तो ब्रह्म को आप प्राप्त करें, चाहे आपको ब्रह्म प्राप्त कर ले, परिणाम एक ही है। चाहे बूंद समुद्र में समाए, चाहे समुद्र बूंद में समाए, परिणाम एक ही है, दोनों समुद्र हो जाएंगे। हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। और फिर दूसरे साखी में कहते हैं समुद्र समाना बूंद में, चाहे बूंद समुद्र में समाए, चाहे समुद्र बूंद में समाए, परिणाम एक ही होता है। क्या? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को हो जाता है, और यही ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म कोई वो छोटी वस्तु नहीं है जिसको आप प्राप्त कर लिए, वो आपके अधीन हो गया। जब भी उसको आप प्राप्त करेंगे आप ही ब्रह्म हो जाएंगे। जानत तुम्हें हो ही जाई। तो यो योनिम अधिष्ठति एको, जो एकमात्र परमात्मा है, जो सारे कारणों का एकमात्र स्वामी है, और जिसमें से ये सारी उत्पन्न होने वाली और सारी विलीन होने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सब जो परमात्मा में ही स्थित हैं। परमात्मा ही सबका स्वामी है। उस इस सबके स्वामी को वर प्रदान करने वाले को, स्तुति करने योग्य परमात्मा को निश्चय इमाओ, जो इसको निश्चय माने निश्चय रूप से तत्व रूप से जान लेता है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति कौन है? परमात्मा, और कोई नहीं है। परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, चाहे परम शांति को प्राप्त हो जाओ, चाहे निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, चाहे मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, सबका अर्थ एक ही है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तुः। जो रुद्र देवानाम माने देवताओं को प्रभव उत्पन्न करने वाला और उद्भव बढ़ाने वाला और विश्वाधिपः सबका अधिपति, महर्षि महान ऋषि, महान सर्वज्ञ, महान ज्ञानी है। जायमान माने उत्पन्न होते हुए, हिरण्यगर्भ को पश्चात माने देखा था, वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। फिर से देखिए, यो माने जो, देवा नाम माने देवताओं को, प्रभवश्च उद्भवश्च उत्पन्न करता है, उनका पोषण करता है। विश्वाधिपो जो सारे विश्व का अधिपति है, स्वामी है, वह रुद्र महर्षि जो महान ज्ञानी हैं। हिरण्यगर्भम पश्यत जायमानम, और जो हिरण्यगर्भ को पैदा होते हुए देखे थे, मतलब जो हिरण्यगर्भ माने हिरण्यगर्भ संवर्त ताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत सदाधारम पृथ्वी द्याम तेमाम कस्मये देवा हविखा विधीम। ये हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुए, लेकिन जो उस हिरण्यगर्भ से भी पहले उत्पन्न हुए, और मतलब कहने का मतलब जिन्होंने हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न होते हुए देखा, मतलब जिन्होंने हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न किया, वह परमेश्वर हम लोगों की बुद्धि को शुभ से संयुक्त करे। शुभया बुद्धया,
शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। देखिए गायत्री मंत्र में भी क्या कहा गया है, ईश्वर से कुछ नहीं मांगा गया है। जो सारे वेदों का माता गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र में भी ईश्वर से क्या मांगा गया है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें बताइए कि ईश्वर से क्या मांगा गया है, और सारे वेदों का यही माता है, सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे मुसलमानों का कलमा है ना, जो पढ़ ले वो मुसलमान हो जाए, वैसे ही गायत्री मंत्र जो पढ़ ले वो ब्राह्मण हो जाए। इसीलिए ब्राह्मण लोग आप देखिए सब मंत्रों को बोल के आहुति देते हैं, और गायत्री मंत्र को चुपचाप आहुति देते हैं, बोलते नहीं हैं, मन में पढ़ के कि सब सुन के सब ब्राह्मण न हो जाएं। सबको ब्राह्मण बना देने की जिस मंत्र में शक्ति है वो मंत्र है गायत्री मंत्र, और सबको जानना चाहिए। सब ब्राह्मण हो जाएं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भूः भुवः स्वः। भू कहते हैं भूलोक को। भूलोक का मतलब पृथ्वी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना ज्ञात द्रव्यमान से बनी हुई चीजें हैं, और ज्ञात द्रव्यमान पदार्थ से बनी हुई जो चीजें हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है, अपना ही ब्रह्मांड 60 अरब प्रकाश वर्ष तक में फैला हुआ है। मतलब इतने तक को विज्ञान जान सका है। 60 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक वर्ष में 94 खरब 60 अरब किलोमीटर लगभग जाता है। 94 खरब 60 अरब लगभग जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में करोड़ करोड़ लाख किलोमीटर को छोड़ दिया जाता है। एक वर्ष में इतना जाता है, और 93 अरब वर्ष तक इस वेग से चले तो उतना तक का ज्ञात ब्रह्मांड हमारा है। और विज्ञान कहते हैं कि अनंत में यह एक ब्रह्मांड अपना बुलबुला हो सकता है। इस ब्रह्मांड में उससे 2 खरब से ज़्यादा, माने 200 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाओं की गणना हो चुकी है, और अपनी आकाश गंगा में 200 अरब से ज़्यादा तारे हैं, सूरज हैं। ऐसे 200 अरब आकाश गंगा अब तक विज्ञान गणना कर चुका है, और कहता है यह जो ब्रह्मांड है हमारा, इस अनंत ब्रह्मांड में एक बुलबुला है। लेकिन जितना ये पदार्थात्मक, जितने नक्षत्र, ग्रह, निहारिकाएँ, ब्लैक होल्स आदि जितनी हैं, ये उस पदार्थ से बने हैं जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको परमाणु कहते हैं, जिनसे प्रकाश संक्रियाएं करता है और जिनको हम जान सकते हैं, जो हमारे इंद्रियों के पकड़ में आ सकते हैं। और अस्तित्व में इनका हिस्सा केवल 5% है। मतलब ये अब तक जो 200 खरब आकाश गंगाओं का पता चल चुका है, अब तक जो हमारी ही आकाश गंगा में 200 अरब से ज़्यादा सूरज हैं। अनंत ब्रह्मांड का कल्पना कर लो, खाली अपना ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में है, तो जितनी पदार्थात्मक ब्रह्मांड बना है वह अस्तित्व का केवल 5% है, ये विज्ञान कहता है। इसको भू कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? भू, मतलब पदार्थ से, ज्ञात पदार्थ से बना हुआ ब्रह्मांड। इसके बाद भू होता है पितृलोक या अंतरिक्ष लोक। वह लोक जो इस ज्ञात पदार्थ से नहीं बना हुआ है, जो हमारे इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकता है, जो विज्ञान के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पकड़ में नहीं आ सकता है, उसको विज्ञान जो है डार्क मैटर कहता है। क्या कहता है? डार्क मैटर। और यह जो अस्तित्व का 27% है,
यानी 5% में सारा ज्ञात ब्रह्मांड पदार्थात्मक ब्रह्मांड आ गया, और उन पदार्थ से बना हुआ पदार्थ भी कहें कि नहीं कहें, हैं, उस तत्व से बना हुआ जगत, जो इस जगत का कम से कम 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, 27% है, ये 5% है। उसको भुवः कहेंगे, हैं, जो है लेकिन हमारे पकड़ में नहीं है। जैसे पेट में आए हुए गर्भस्थ शिशु को हम देखते हैं, उसके उपस्थिति का हमको आभास होता है, लेकिन उसको हमारी उपस्थिति का आभास नहीं होता है। ठीक उसी तरह से इस सूक्ष्म लोक में रहने वाले लोगों को वो हमको देखते हैं, हमारा आभास उनको होता है, लेकिन हमको उनका आभास नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात को हमेशा जानना चाहिए कि केवल परमात्मा ही नहीं, बहुत से आँखें हमको देख रही हैं, बहुत से दृष्टियों के सामने हम हैं, हमारे सारे पितर हमको देख रहे हैं जो सूक्ष्म लोक में हैं। जैसे हम गर्भस्थ शिशु को देखते हैं, आप कहेंगे हम गर्भस्थ शिशु को कहाँ देखते हैं? अरे उसकी उपस्थिति को देखते हैं, और वह अगर पेट में ठीक से स्पंदन नहीं कर रहा है, पानी पी रहा है, क्या कर रहा है, वो सबको बाहर से हम अंदाज लगाते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। उसी तरह से हमारे पितर सूक्ष्म लोक में रहने वाले, हम स्थूल जगत में रहने वाले को खूब अच्छी तरह देखते हैं। इसीलिए हम जब कोई भी कार्य करें तो हमको देखना चाहिए कि हजारों ने आँखें हमको घूर रही हैं। कोई भी कार्य छिपा के भी करते हो तो किससे छिपा के करोगे? परमात्मा तो देख ही रहा है, और भी बहुत से लोग देख रहे हैं। यह जीव अस्तित्व का एक दूसरा आयाम है। कहाँ है? यहीं है। एक अलग आयाम में वो जी रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु और हम एक ही साथ हैं, लेकिन हम एक अलग आयाम में जी रहे हैं, वो एक अलग आयाम में जी रहा है। उसकी उपस्थिति को हम देख रहे हैं, हमारी उपस्थिति को नहीं देख रहा है। इस बात को ठीक से समझिए, ये सृष्टि की बारीकियाँ हैं। इसको समझ में आ जाएगा ना तो आपके जीने का अंदाज भी बदल जाएगा। तो भुव माने अंतरिक्ष लोक, और इसके बाद स्व, इससे भी सूक्ष्म, जिसको विज्ञान डार्क एनर्जी कहता है, और यह है संसार का करीब करीब 65%। अड़सठ %, क्षमा करें, 68%। सबकी उपस्थिति विज्ञान को मालूम है, लेकिन वो देख नहीं सकता, उसके किसी पकड़ में नहीं आ सकता, उसकी अनुभूति कर रहा है। जैसे हम ईश्वर की अनुभूति तो करते हैं, ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से विज्ञान ने जो है ना, वो पूर्ण पदार्थात्मक जगत को भी कहाँ देख रहा है? 93 अरब प्रकाश वर्ष के बाद उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और इस 93 अरब प्रकाश वर्ष में भी उसे ठीक से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 200 खरब आकाश गंगाएँ हैं, और हमारी एक सामान्य आकाश गंगा है। एक एक आकाश गंगा में हजारों हजारों अरब सूरज हैं। अनंत ब्रह्मांड है, कितनी पृथ्वियाँ, कितना क्या कुछ। ये केवल 5%। तो भू, भुव और स्व, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे पदार्थात्मक जगत, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और हम अपनी भाषा में कहेंगे भूलोक, पितृलोक या अंतरिक्ष लोक, और दिवलोक या देवलोक। तत्सवितुः वरेण्यम, इन तीनों लोकों का, तत् माने उस, सवितुः माने पोषण करने वाला, तीनों लोकों को संभाल के रखने वाला, वरेण्यम माने श्रेष्ठ देव,
भर्गो देवस्य, उस देवता के भर्ग को, तेज को, धीमहि हम धारण करें। उस भर्गो देवस्य, भर्ग माने तेज, देवस्य माने देवता का, उस देवता के तेज को हम धारण करें। किस देवता के तेज को? जो भुव स्व, जो भूलोक, अंतरिक्ष लोक या पितृलोक, दिवलोक या देवलोक, तीनों को संभालने वाला, तीनों का पोषण करने वाला है। उसके तेज को हम धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर ले चले। कुछ नहीं मांगा, केवल कहा गया सद्बुद्धि दे दो। उस परमात्मा की महिमा का गान करके, और गायत्री मंत्र में क्या मांगा गया? जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करे, उद्भाषित करे, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर ले चले, यही मांगा गया। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जिस पर हम प्रसन्न होते हैं उसको क्या दे देते हैं? ददामि बुद्ध योगम तम येन माम उपयान्त ते। हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको धन दौलत, बेटा बेटी दौलत, अरे ये सब तो आदमी, सामान्य आदमी, पापी आदमी भी पा लेता है जी। उसको हम सद्बुद्धि दे देते हैं जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है। महाभारत में भी कहा गया, नहीं देवायष्ट मादाय रक्षन्ति पशुपालवत। जैसे ढोर चलाने वाला, पशुओं को चराने वाला ग्वाला हाथ में डंडा लेकर के पशुओं की रक्षा करता है, वैसे रक्षा क्या करता है? मतलब किसी खेत में न चले जाएं, कहीं ढोर से अलग न भाग के चले जाएं, ठीक है। उसी तरह से देवता हाथ में डंडा लेकर के मनुष्यों की रक्षा नहीं करते हैं। वो जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, ददामि बुद्ध योगम तम, उसको क्या करते हैं? बुद्धि से संयोजिताम, बुद्धि से संयुक्त कर देते हैं, सद्बुद्धि दे देते हैं, सद्बुद्धि। उसी तरह से इस मंत्र में कहा गया, स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। वह देवता वह रुद्र जो देवताओं के उद्भव के और पालन पोषण के स्वामी हैं, जो विश्व के अधिपति हैं, जो महान ज्ञानी हैं, जिन्होंने हिरण्यगर्भ को पैदा किया, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को शुभ प्रदान करें, यानी सन्मार्ग पर ले चलें। यही सबसे बड़ा मंत्र है। परमात्मा से मांगो तो सद्बुद्धि मांगो, और जिसके पास सद्बुद्धि है वो सब कर लेगा, और सद्बुद्धि नहीं है तो फिर वो सब रही क्या करेगा। तो ये आज 12 मंत्र हो पाया। आप लोगों का समय हो गया। आज मिश्रा जी को फ़ोन लगाया तो बताए कुछ परेशानी है, तो तब से मन बड़ा दुखित है। भैया ये सत्संग जो है अपना एक परिवार है। हर व्यक्ति अब हमारे परिवार का सदस्य है, हम आपके परिवार का सदस्य हैं। हमारा सुख दुख अब साझे का सुख दुख है। भगवान सबको मंगल करें, भगवान से ही प्रार्थना है। बड़ी मुश्किल से घोर कलिकाल में ये माला के कुछ मन के जुट पाए हैं। भगवान इस माला को बरकरार रहने दीजिए, सबको मंगल प्रदान कर दीजिए, ताकि इस घोर कलिकाल में भी सत्संग चलता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।